सैटरडे संडे मार्केट क्लोज रहता है। तो कल जब बाजार यहाँ पे ओपन होगा तो कुछ जो खबरें हम लोग को ये जो छुट्टी के बीच में देखने को यहाँ पे मिलती है या फिर लेट नाइट फ्राइडे नाइट भी कुछ खबरें आ जाती है। तो इस चीज़ के चलते कौन से स्टॉक कल के दिन ज़्यादा फोकस में रहेंगे उसी के बारे में बातचीत इस वीडियो में होने वाली है। ऑब्वियसली डिस्क्लेमर क्लियर कट रहेगा एज यूजुअल, कोई रिकमेंडेशन है खरीदो बेचो होल्ड करो एवरेज करो वो आपकी मर्जी। तो चलिए स्टार्ट कर लेते। सबसे पहले तो हमारा निफ्टी 50 के ऊपर फोकस रहेगा बिकॉज आपको पता ही है डाउ जोन्स जो पूरे दुनिया का सबसे बड़ा बाजार है वो हम लोग को 1% डाउन देखने को यहाँ पे मिला था। सो इसी चीज़ के चलते कल हमारे बाजार की ओपनिंग कैसे रहेगी वो देखने काफ़ी इंटरेस्टिंग पार्ट यहाँ पे रहने वाला है। प्लस उसी के साथ साथ थोड़ा सा जापान का बाजार भी देख लेना, एशियन मार्केट भी देख लेना कि कैसे यहाँ पे परफॉर्मेंस करते करके उसे एक आपको हमारे बाजार के ओपनिंग का अंदाजा यहाँ पे आ ही जाएगा। क्योंकि पूरे दुनिया भर के बाजार फ्राइडे के दिन थोड़ा बहुत हम लोग को अमेरिकन बाजार की गिरावट के चलते अपनी तेजी को खोते हुए देखने को मिले थे। तो एक बियर वालों के पास वो एक अच्छा एडवांटेज देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो ओपनिंग हम कह सकते हैं यहाँ पे थोड़ी टफ हो सकती है बट आगे क्लोजिंग कैसे होगी ये देखना और मज़ेदार बात यहाँ पे जरूर रहेगी। आगे बढ़ेंगे दोस्तों तो यहाँ पे इसी चीज़ के चलते BSE CDSL ये दोनों स्टॉक फोकस में रहेंगे। मार्केट जिस डायरेक्शन में जाता है यूजुअली इनका भी डायरेक्शन उसी डायरेक्शन में थोड़ा सा मूव करते हुए देखने को मिल जाता है। ये कोई फॉर्मूला नहीं है, ये कोई गारंटी होती नहीं है। कभी कभी मार्केट यहाँ पे ऊपर चला गया, ये स्टॉक नीचे चले गए तो लोग स्टार्ट हो जाते कमेंट से, अरे सर ये तो उल्टा हो गया। अरे फिक्स थोड़ी है, ऐसा अगर फिक्स होता तो फिर देखने की जरूरत है नहीं। फिर कितना सिंपल बना दिया मार्केट करके। प्रोबेबिलिटी समझो भाई, कितनी बार बोल रहा हूँ प्रोबेबिलिटी मतलब अगर आप 10 में से चेक करोगे कितनी बार ऐसा होता है तो हाँ जो परसेंटेज है वो काफ़ी हम लोग को ज़्यादा देखने को यहाँ पे मिल जाता है। ठीक है, उनके बिजनेस इसी से रिलेटेड लिंक यहाँ पे रहते हैं। देन अगर हम लोग बात करें फ्यूचर एंड ऑप्शन से रिलेटेड खबर कभी भी आ सकती है। जो 7 पॉइंट यहाँ पे बताए गए थे कि फ्यूचर एंड ऑप्शन में जो काफ़ी ज़बरदस्त हम लोग को पैसा आते हुए देखने को यहाँ पे मिला है, वॉल्यूम्स बढ़ते हुए देखने को मिले, तो सेबी उसको कर्व करने के लिए उन्होंने 7 नियम लाए थे। सो ऑफिशियली उसमें कितने नियम लागू होंगे उसी से रिलेटेड फाइनल डिसीजन कभी भी सामने यहाँ पे आ सकता है। एंड जैसे ही डिसीजन सामने आएगा तो BSE का स्टॉक के ऊपर क्या रिएक्शन रहता है, उसी के साथ साथ जो ब्रोकिंग इंडस्ट्री हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाती है उसके ऊपर क्या रिएक्शन रहेगा, डिपेंड करता है कि सेबी के फाइनल ऑर्डर्स क्या रहेंगे। ठीक है, अगर वो 7 में से 7 पॉइंट सेबी ने अगर इंप्लीमेंट कर दिए तो बाजार नेगेटिवली रिएक्ट कर सकता है। कोई खत्म नहीं होगा, बार बार लोग ऐसा ही सोचते हैं कि भाई खत्म ही हो जाए, खत्म कुछ नहीं होता है। ठीक है, वो नेगेटिवली रिएक्ट कर सकता है अगर 7 में से 7 अगर इंप्लीमेंट किए तो। अगर कुछ ही किए तो देखने पड़ेंगे कौन से किए कौन से नहीं किए करके, वो डिपेंड करता है, फिर इफ बट का खेल लग जाएगा। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको अच्छे से समझ में यहाँ पे आना चाहिए। देन अगर हम लोग आगे बढ़ेंगे रिलायंस इंडस्ट्री के ऊपर फोकस रहेगा। बोनस का अनाउंसमेंट वो ऑलरेडी कर चुके हैं, जस्ट अ फॉर्मेलिटी थी। ठीक है, देन अगर देखा गया मैंने पार्टली पेड शेयर के ऊपर वीडियो भी बनाया था। 20 सितंबर तक का टाइम उन्होंने देके रखा हुआ है भाई। पार्टली पेड शेयर जो 3 साल पहले कुछ तो आए थे। ठीक है, अगर किसी ने पार्टिसिपेट किया होगा और अगर बाद में भूल गए होंगे तो बचा हुआ पैसा जो कॉल मनी रहेगा, फाइनल कॉल मनी, वो आपको पे ही करना पड़ेगा। अगर आप नहीं करोगे तो सीधा आपके शेयर फॉरफिट हो जाएंगे, फिर आपने भरा हुआ पैसा ही चला गया, आप ऐसा समझ लेना। सो जिन्होंने नॉर्मल रिलायंस इंडस्ट्री खरीदा है उनको कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, पूरा पैसा भर दिया, अकाउंट में आ गया तो कोई दिक्कत की बात होती नहीं है। JFS की बात करें, जियो फाइनेंस से रिलेटेड, तो यहाँ पे एक खबर सामने आते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुकी है कि जियो फाइनेंशियल सर्विसेज ने यहाँ पे जॉइंट वेंचर करके ब्लैक रॉक के साथ, हम यहाँ पे कह सकते हैं, आपको पता ही है जो दुनिया की इतनी बड़ी कंपनी, अभी रिसेंटली मैंने वीडियो भी बनाया था। ठीक है, उनके भी बहुत बड़ा पोर्टफोलियो हमारे शेयर बाजार में देखने को मिल जाता है। एनीवेज, सो खबर क्या है यहाँ पे, तो जियो फाइनेंशियल फॉर्म्स जॉइंट वेंचर विद द ब्लैक रॉक एडवाइजर सिंगापुर टू इन्वेस्ट 3 करोड़ टुवर्ड्स द इनिशियल शेयर सब्सक्रिप्शन। तो ठीक है, यहाँ पे चीज़ें यहाँ पे चल रही है। हालांकि उन्होंने तो अपने AGM में ये बोला था कि ब्लैक रॉक के साथ उनका जो डील यहाँ पे हो रहा है होपफुली उनको परमिशन मिलेगी करके। ठीक है, अभी भी वो होपफुली यहाँ पे चल रहे, हो जाएगा भाई। जियो, रिलायंस, मुकेश अंबानी भाई क्या ही मतलब बोलने की ज़रूरत ही यहाँ पे है नहीं करके। डिज्नी जैसी इतनी बड़ी डील उन्होंने कर ली तो बाकी ये सारी चीज़ें तो समहाउ वो मैनेज यहाँ पे कर ही लेंगे। इजी ट्रिप प्लानर की बात करेंगे तो आपको बताइए उन्होंने एक अनाउंसमेंट किया कि इलेक्ट्रिक व्हीकल बस सेगमेंट मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में वो एंटर कर रहे। 200 करोड़ का इन्वेस्टमेंट शुरुआत में लेकर चल रहे, 2000 गाड़ियाँ बनाएंगे 2 से 3 साल की बात करें तो। ठीक है, उसके बाद स्टॉक बहुत अच्छा भागा था, उसके बाद वापस नीचे भी यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब ये देखना पड़ेगा आगे बिजनेस को कैसे चलाते हैं करके, आगे का इनका प्लान क्या होगा करके, उस हिसाब से सारी चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाएंगी। देन आगे बढ़ेंगे MDL माज़गाडॉक शिप बिल्डर्स की बात करेंगे तो 4% यहाँ पे रफली फ्राइडे के दिन गिरते हुए देखने को मिला था। उसके बाद एक अच्छा खबर यहाँ पे आया था कि ONGC की ओर से इनको नियर बाय 1500 करोड़ का ऑर्डर मिलते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। सो ये जो पाइपलाइन जो हम लोगों को देखने को यहाँ पे मिलती थी, ठीक है, तो इसी से रिलेटेड जो रिप्लेसमेंट यहाँ पे रहता है वो सारा काम अभी यहाँ पे मिलते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो ये चीज़ें चलती रहती है। ठीक है, इनके कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे लगातार इनको यहाँ पे चलते रहने चाहिए एंड बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे आने चाहिए। प्रीवियस जितने टोटल कॉन्ट्रैक्ट थे उसको क्रॉस करना चाहिए, तभी जाके MDL जहाँ से मतलब देखो भागा तो एकदम ज़बरदस्त है, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं। प्रॉब्लम किनको है पता है, जो तेज़ी देख कर आ जाते हैं फिर वो
दिक्कतें उनको आ जाती है। जो पहले से इन्वेस्ट करके बैठे हुए हैं, पहले से हम लोगों ने इसको स्टडी अच्छे से यहाँ पे किया था, उनके तो भाई भर भर के रिटर्न्स बने हुए हैं, ठीक है। उनके पास आराम से रिमोट कंट्रोल है कि कितना पैसा लेके जाना है करके, ठीक है। जिन्होंने एकदम जो चमक देख कर आ जाते हैं ना भाई, ठीक है, वो यूजुअली बिजनेस को नहीं समझते, वो देखते भी नहीं है, उनको इस प्रकार के वीडियोस भी बोरिंग लगते हैं। वो चाहते कुछ चमत्कार हो जाए भाई, पैसों के साथ चमत्कार करने की कोशिश कर रहे हैं तो फिर बहुत ही दिक्कतें आपको हो सकती है। सो बेसिकली एक ही चीज़ है कि माझगाडा शिप बिल्डर्स को अगर वापस कम बैक करना है तो लगातार ऑर्डर बुक इनकी स्टॉक यहाँ पे होनी चाहिए। सेम जीआरएससी की भी बात करें, सेम कोचिन शिपयार्ड की बात करें, ठीक है, सबने अच्छे पैसे कमाए। 6 महीने का भी रिटर्न अगर आप इनके चेक करोगे तो डबल डबल पैसा इन्होंने बनाकर यहाँ पे दिया हुआ है। प्रॉब्लम उन्हीं को होता है, मैं बार बार यहाँ पे कह रहा हूँ, फोमो। जहाँ पे तेजी देखकर आप निवेश करने का विचार करोगे, वहाँ पे आप डेफिनेटली 100% फंसोगे ही फंसोगे। एंड उससे भी वर्स्ट पॉइंट क्या होता है कि आगे क्या करें फिर पता ही नहीं चलता है, ठीक है। तो ये दिक्कत यहाँ पे हो जाती है। जब तक आप इन चीज़ों को नहीं समझोगे, नहीं सीखोगे तो कोई बात नहीं, यहाँ पे कोई और पैसा कमाते रहेगा, आप पैसे गवाते रहोगे। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, टाटा टेक्नोलॉजीज भी आप देख सकते हैं 900 तक चला गया था, 900 मतलब 3 डिजिट तक चला गया था। उसके बाद अगर आप देखोगे वापस 4 डिजिट पे आ गया। ये ड्रामा चलता रहता है। टाटा ग्रुप की अगर बात करूँ, मैंने एक बीच में वीडियो भी बनाया था, कौन सा वाला, तो आपको याद है टाटा ग्रुप के लगभग 25 कंपनियां शेयर बाजार में, ठीक है, 25 शायद से उससे भी ज़्यादा होंगी। और सारे के सारे कंपनीज ने जहाँ से शुरुआत की थी, स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर अब एंड पॉइंट को अगर आप उस डॉट को कनेक्ट करोगे, लेफ्ट टू राइट आपको ऊपर ही जाते हुए देखने को मिले। हाँ, नो डाउट कोई कंपनी ऐसे ऊपर जाके बहुत नीचे है, बट स्टिल उन्हें रिटर्न्स बना के दिए हुए हैं, ठीक है। तो ये टाटा टेक वाले शेयर होल्डर के लिए शायद से एक वन ऑफ द लेसन हो सकता है, ठीक है। बट ये लंबी पारी खेलनी पड़ती है भाई। कितने लोगों ने बस अभी अभी पैसा लगाया, 1 साल नहीं हुआ है और उसमें वो चमत्कार एक्सपेक्ट करते हैं। ऐसा कुछ भी यहाँ पे होने वाला है नहीं। कमेंट सेक्शन में कुछ भी लिख देना, 5,000 हो जाएगा, 50,000 हो जाएगा बोलकर कोई फर्क नहीं पड़ता है दोस्तों। येस बैंक के वक्त लोग कितना कुछ लिखते थे, ठीक है। अभी तो कुछ होने वाला है, ये होने वाला है। अगेन कह रहा हूँ, ये इसको बोलते हैं इमोशनल डिसीजंस, ठीक है। इमोशनल डिसीजन नहीं लेने, प्रैक्टिकल रहना है भाई। किसी भी कंपनी से लगाव नहीं होना चाहिए आपको। हमारा काम एक ही है भाई, पैसा बनाकर दे दो, दैट्स इट, बात खत्म, ठीक है। अगर आप पैसा बनाकर नहीं दोगे, वहीं पे टाटा बाय बाय बोल के चले जाएंगे। इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड आप लोग यहाँ पे होने चाहिए, ठीक है। ये लगाव बिगाव नहीं होना चाहिए। मेरे पास है ऑब्वियसली, अगर जिसके भी पोर्टफोलियो में जो भी स्टॉक होता है उसको ये लगता है कि अच्छी बात सुनाई जाए, देखी जाए, बट वो प्रैक्टिकल होनी चाहिए, ठीक है। वो अननेसेसरली क्रिएट करने वाली बात यहाँ पे होनी नहीं चाहिए, वरना दिक्कतें यहाँ पे हो सकती है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे कल के दिन की बात करें तो अभी पूरा एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया था। जीएसटी काउंसिल की बैठक है, काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे रडार पे देखने को मिलेंगी। इंश्योरेंस सेगमेंट फोकस में रहेगा। इंश्योरेंस में जैसे मैंने आपको बताया, लाइफ एंड हेल्थ, ये दोनों फोकस में रहेंगे। फिंगर क्रॉस है, 18% का जीएसटी कुछ हद तक कम हो सकता है, 12 तक आ सकता है, या फिर 5 भी आ सकता है, ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है। उसमें भी अगर और कम करना है तो हेल्थ के ऊपर तो एटलीस्ट कम कर दो, ऐसे रिक्वेस्ट जा रहे हैं। इसके पहले भी काफ़ी बार रिक्वेस्ट गए थे, बट इस वक्त काफ़ी ज़्यादा प्रेशराइज सरकार को किया जा रहा है। तो देख लेते हैं सरकार ये बात मानती है या नहीं। देन आगे बढ़ेंगे तो डेल्टा कॉर्प, नज़ारा टेक जैसी कंपनियां फोकस में रहेंगी, पर मुझे तो लगता है यहाँ से कुछ उम्मीद रखने की जरूरत नहीं। गेमिंग गैमलिंग की बात करें तो वो मैटर कोर्ट में ना, बट फिर भी फ्राइडे के दिन थोड़ी बहुत ऐसी खबर आई थी जिस चीज़ के चलते डेल्टा कॉर्प उड़ा था, फिर वापस नीचे आया, बट चलो रख ही लेते थोड़ा बहुत फोकस। दैन ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ रहेगी, पेमेंट एग्रीगेटर वाली, ठीक है, कि पेमेंट एग्रीगेटर के ऊपर 18% जीएसटी से रिलेटेड कल क्लैरिटी क्लियर यहाँ पे आ सकती है करके। अगर ऐसा हुआ तो और जेब से पैसा चला जाएगा ये पेमेंट एग्रीगेटर, जिसमें फाइनेंस वाली कंपनियां, बैंक भी हम लोग को देखने को मिल जाती है। एंड पेटीएम भी देखा गया तो ये ऑलरेडी पिटा हुआ है और भी यहाँ पे खराब हालत हो सकती है। बजाज हाउसिंग फाइनेंस का आईपीओ ओपन हो जाएगा, तो इस चीज़ के चलते बजाज फाइनेंस, पिंसो, ये स्टॉक आप अपने रडार के ऊपर यहाँ पे रख सकते हो, ठीक है। काफ़ी सारे लोग कमेंट सेक्शन में पूछ भी रहे हैं, सर कि हमें कैसे पता चलेगा कि हम एलिजिबल है या नहीं। तो मैंने आप लोगों को बताया ना, 30 तारीख के पहले 29 तक जिसके पास शेयर्स थे, ठीक है, उनके लिए आप मतलब शेयर होल्डिंग कोटा के लिए एलिजिबल है। और सबसे अगर आपको आसान ऑप्शन ही अगर चेक करना है, आपका जो रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है वहाँ पे जाके चेक कर लेना, आपको इन्विटेशन आया होगा, यस, बजाज हाउसिंग फाइनेंस का, कि भाई आप शेयर होल्डिंग कोटा में एलिजिबल हो करके, ठीक है। तो वो चेक कर लेना, इससे ज़्यादा और क्या कंफर्मेशन चाहिए। टाटा टेक के वक्त भी हम लोगों ने देखा ही था, जिनके पास टाटा मोटर के शेयर्स थे उनको वो इंटीमेशन चला गया था। आगे की अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे अदानी ग्रुप के ऊपर फोकस रहता ही है। 40,000 करोड़ के फंड रेजिंग का प्लान उन्होंने रखा है। एंड जब जब इस प्रकार की चीज़ें हुई है, आपको पता है हिंडनबर्ग ने कुछ ना कुछ तो दिक्कतें करने की कोशिश यहाँ पे की है, क्योंकि मैंने इसके पीछे का लॉजिक आपको बताया। जिसको बिजनेस समझता है ना प्रॉपरली, उसको समझ में आ जाता है कि फंड रेजिंग अगर आप किसी की रोक देते हो तो फिर मतलब आप लिटरली उस बिजनेस को काफ़ी सीरियसली डैमेज करें। और वो ऐसा क्यों करेंगे भाई, वो शॉर्ट सेलर है, उन्होंने शॉर्ट पोजीशन बना के रखी होगी, बीच में उन्होंने रिपोर्ट भी निकाली होगी, ठीक है। अगर यहाँ पे वो कुछ इस प्रकार की चीज़ें नहीं करेंगे एंड स्टॉक अगर ऊपर जाते रहेंगे तो उनको नुकसान भी हो सकता है। तो क्वाइट पॉसिबिलिटी है कि इस प्रकार की चीज़ें भविष्य में शायद से देखने को मिल जाए। वोडाफोन आइडिया के ऊपर फोकस रहेगा, 11% क्रैश यहाँ पे
हुआ था। गोल्डमैन सैच की रिपोर्ट आई थी ₹2.5 तक चला जाएगा, 83% क्रैश होगा करके, ठीक है। उन्होंने सारा रीज़न बताया था कि ऐसा क्यों होगा करके, ठीक है। कोई फ्यूचर नज़र नहीं आता है और उन्होंने बताया कि वंस इन अ ब्लू मून की जो बातें बोली जाती कि ऐसा भी होगा, वैसा भी होगा, ये भी होगा, वो भी अच्छा होगा, तो भी पटक पटक कर ये 19 तक ज़्यादा से ज़्यादा जा सकता है, उसके ऊपर नहीं। ये मैं नहीं, ये गोल्डमैन सैच ने अपने रिपोर्ट में बोला था और ये इसलिए बोला था बिकॉज सिटी ने इसका टारगेट 22 दिया है। काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिल रही है। वोडाफोन आइडिया के लिए सबसे बड़ा अगर कोई पॉइंट रहेगा, वो कोर्ट में जो मैटर चल रहे हैं पहले वो उन्होंने सॉर्ट आउट यहाँ पे करना चाहिए। उसके बाद की बातें तो बाद में हम लोग यहाँ पे देख लेंगे। देन लगातार इनके कस्टमर भी जा रहे हैं, वो भी एक दिक्कत वाली बात है, काफ़ी ज़्यादा दिक्कत है। देन अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड, काफ़ी अभी मैंने एक लेटेस्ट वीडियो भी बनाया था, ठीक है। हर कोई इलेक्ट्रिक, देखो फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस में हर कोई जाना चाहेगा क्योंकि उसमें ग्रोथ ज़बरदस्त होती है। प्रॉब्लम क्या है, जैसे मैंने बोला ना, एक ही चीज़ है, पैसा, ठीक है। अगर मेरे पास भी बहुत ज़्यादा पैसा होगा तो भाई मैं भी इनसे रिलेटेड बिजनेस करना स्टार्ट करूंगा, पर ज़्यादा से ज़्यादा हम क्या ही कर सकते हैं, हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, इससे और सिंपल ऑप्शन तो हमारे पास तो है नहीं। सो इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात करें, हर कोई यहाँ पे एंटर करना चाहता है। अनिल अंबानी की बात करें दोस्तों, रिपोर्ट के जरिए खबर सामने आ रही है कि वो इलेक्ट्रिक व्हीकल में एंट्री करने का विचार यहाँ पे कर रहे हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कौन से स्टॉक का नाम सामने आ रहा है, आर इंफ्रा। कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ठीक है। काफ़ी सारे लोग जो यहाँ पे पॉपकॉर्न की तरह उछलते हैं न्यूज़ सुन सुनकर, ठीक है, वो उनके लिए यहाँ पे खास करके डिस्क्लेमर यहाँ पे देना चाहूँगा, ठीक है। न्यूज़ आप यहाँ पे देख सकते हो, रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर इनटू वन रियल इस्टेट विद द न्यू सब्सिडरी। ये लेटेस्ट खबर हम लोगों ने देखी थी, कौन सी, कि रियल इस्टेट में भी ये एंट्री करने जा रहे हैं करके, ठीक है। कौन, रिलायंस इंफ्रा। एंड उसके बाद एक और नए सेगमेंट में वो प्लान यहाँ पे कर रहे हैं जो कि आपको दिखाना चाहूंगा। अनिल अंबानी रिलायंस इंफ्रा प्लान टू एंटर into electric vehicle market and produce electric vehicle as well as batteries। तो ये बातें बोली यहाँ पे जा रही है। आर इंफ्रा का नाम यहाँ पे सामने आ रहा है। बोलना और करने में फ़र्क यहाँ पे होता है। आज बोल रहे हैं, कल यहाँ पे नहीं भी बोल सकते, वी डोंट नो, तो संभाल कर रहना चाहिए। मैं अगेन एंड अगेन यहाँ पे कह रहा हूँ, ये इस प्रकार की जो खबरें होती है, खास करके मैं अगेन कह रहा हूँ, जो बिजनेस को समझने की कोशिश नहीं करते उनके लिए ज़बरदस्त ट्रैपिंग वाली यहाँ पे साबित हो जाती है। ठीक है, अच्छी बात है, कोशिश कर लो, देख लेंगे, अगर अच्छा रिजल्ट आता है फिर चेक कर लेंगे। अगर कुछ ऐसी चीज़ें अगर हो रही है कि लग जाएगा कि हाँ भाई इन्वेस्टमेंट करना चाहिए करके, बिजनेस अच्छा हो रहा है करके, तो फिर कोई बात नहीं भाई, महंगा खरीद लेंगे। बट ऐसा सिर्फ सुनकर ही किधर भी अगर आप जंप करने जाओगे तो दिक्कतें हो सकती है। बट फिलहाल तो ये बताया जा रहा है दोस्तों कि यहाँ पे BYD, जो आप सभी लोग पता है BYD, जो कि टेस्ला को भी जिसने पीछे छोड़ा है इंटरनेशनल मार्केट में, चाइना की ये कंपनी, उसके जो एग्जीक्यूटिव हम लोग को देखने को मिलते थे, एक्स एग्जीक्यूटिव, उनको हायर यहाँ पे कर रहे हैं अनिल अंबानी यहाँ पे EV से रिलेटेड एंटर करने के लिए, ऐसा रिपोर्ट के जरिए खबर है। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आपको पता यहाँ पे होना चाहिए। देन आखिरी पॉइंट की बात करेंगे दोस्तों, तो सेबी से रिलेटेड बात करें तो दोस्तों सेबी की चेयरपर्सन की दिक्कतें लगातार बढ़ती यहाँ पे जारी है। खास करके अगर हम लोग बात करें तो अपोजिशन पार्टी कांग्रेस की भी अगर हम लोग बात करें तो उन्होंने रिसेंटली यहाँ पे एलिगेशन लगाए थे सेबी चीफ के ऊपर कि यहाँ पे वो गलत तरीके से रेंट यहाँ पे ले रहे फ्रॉम वॉकआउट की अगर हम लोग बात करें तो, एंड ये सेबी के इन्वेस्टिगेशन में भी थी ये कंपनी। देन इसी अनाउंसमेंट के चलते वॉकआउट का जो स्टॉक है वो हम लोग को लोअर सर्किट लगाते हुए देखने को मिला था 5% का फ्राइडे के दिन की अगर हम लोग बात करें तो। फिर उसके बाद वॉकआउट का हम लोगों को क्लैरिफिकेशन आते हुए देखने को मिला। उन्होंने बोला भाई ये जो सारे एलिगेशन है रेंट से रिलेटेड, हमारा जो पेमेंट कलेक्शन जो बताया जा रहा है हम डिनाई करते हैं, सारे क्लेम ये बेसलेस है करके। सो काफ़ी कुछ हम लोग को चीज़ें होती हुई देखने को मिली। प्लस अगर हम लोग बात करें तो आपको याद ही होगा कि यहाँ पे जो चीज़ें मैंने यहाँ पे कवर की थी आगे इस वीडियो में कि बाजार हमारा क्यों गिरा करके, आपको याद है? तो वहाँ पे 4 पॉइंट बताए थे, उसमें से 2 पॉइंट्स तो मैंने कवर किए थे, ठीक है, और 2 पॉइंट थे, उसमें ये वाला पॉइंट भी कवर किया था, याद है? मॉरिशियस वाला, कि जो 2 मॉरिशियस FPS सिक्योरिटीज एपीलेट ट्रिब्यूनल में जाते हुए देखने को मिले थे कि उनका इंडियन पोर्टफोलियो से रिलेटेड जो दिक्कतें उनको यहाँ पे हो रही है, जो सेबी ने नए ऑर्डर्स निकाले उससे रिलेटेड, और ये दोनों के नाम हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहे थे। तो जैसे ही चीज़ें हम लोग को देखने को मिली थी, आप चाहो तो मेरा फ्राइडे वाला वीडियो देख लो, फ्राइडे को आई गेस मैंने यहाँ पे बनाया था, ठीक है, वो बाजार क्यों गिरा करके, ठीक है, उसमें आपको ये पॉइंट यहाँ पे मिल जाएगा। अभी इस पॉइंट को लेकर वापस यहाँ पे जो अपोजिशन पार्टी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाती है, कांग्रेस ने भी इसको यहाँ पे पकड़ लिया है कि ये जो चीज़ें यहाँ पे बोली जा रही है ना, ठीक है, उसको यहाँ पे एक्सप्लेन करना पड़ेगा करके, ठीक है। मतलब वो डेफिनेटली इतने आसानी से अभी इन पॉइंट्स को जाने यहाँ पे नहीं देंगे, काफ़ी सारी चीज़ें हम लोग को भविष्य में ज़रूर होते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकती है। तो ठीक है दोस्तों, जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सारे यहाँ पे मैंने कवर कर लिए हैं। बाकी की अगर बात करें तो जो IRFC की बात करें, इरेडा की बात करें, NHPC की बात करें, फ्राइडे के दिन गिरते हुए देखने को मिले थे, तो इनके ऊपर बाय डिफॉल्ट फोकस रहता ही है कि सरकारी कंपनीज में हम लोग को एक अच्छा खासा फिलहाल तो करेक्शन लगातार देखने को यहाँ पे मिल रहा है, बिकॉज कोई भी नया फ्रेश अच्छी खबर हम लोग को बड़ी लेवल की खबर देखने को नहीं मिल रही है, ठीक है। यूजुअली ये जो खबरें रहती है वो बजट के करीब देखने को यहाँ पे मिल जाती है, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग अभी तक की बात करें तो इन चीज़ों की प्रतीक्षा यहाँ पे जारी है। अगर कोई आ गई खबर तो आपको डेफिनेटली अपडेट करवा दूंगा। सो आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, चाहो तो लाइक एंड शेयर यहाँ पे कर सकते हो। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग एक्चुअली, तब तक के लिए बाय बाय।